4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह से नफ़रत को फैलाने वाले कुछ नफरती चिंटू कहिए या बड़े बड़े नेता कहिए, उनकी प्लानिंग थी। संभल में भी आगजनी और पथराव और दुनिया भर के जो दंगे की चीज़ें हो सकती थीं वो होने लगी। वजह वहाँ एक मस्जिद, जिसके बारे में वहाँ एक छोटी सी अदालत है चंदोसी की, उसने सर्वे का दोबारा भी एक ऑर्डर दिया। वहाँ जाके लोग भड़क गए। मैं आपको तमाम वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन ये खबर तो आपके कानों तक पहुँच गई होगी। फिर मैं आपको क्या नई बात बताने आया हूँ। दरअसल खाली न्यूज़ बताना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हमारे न्यूज़ के साथ ऐसे व्यूज़ भी बन जाएं जिससे हमें संविधान में और ज़्यादा विश्वास, देश की अखंडता एकता में और ज़्यादा यकीन होने लगे। अगर आप मस्जिदें बचा भी लें, अगर आप मंदिर बचा भी लें और भारत की अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाए, बच्चों को सही शिक्षा ना मिले, सुरक्षा ना मिले, सड़क ना मिले, स्वास्थ्य ना मिले, ईमानदारी से बताइए मंदिर और मस्जिद हमारे इस स्वास्थ्य वाले मामले में काम आ जाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि भक्ति का एक अलग मामला है, इबादत का एक अलग मामला है, लेकिन क्या ये किसी का मंदिर ढहा करके, किसी की मस्जिद ढहा करके हल हो सकती है? अगर कभी किसी मुगल के बादशाह पे ये आरोप है, सही या गलत उसको छोड़ दीजिए, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। पुराने गंदे कूड़े को अगर यदि उस पर सूखा आ जाए, उसको खोलने से सिर्फ बदबू ही आती है। मैं पुरानी बात बताना ही नहीं चाहता उसके बारे में, हालांकि एविडेंस से बात की जा सकती है, लेकिन ये माहौल है क्या बात करने का? तो ऐसे समय में आप ये बताइए कि आज के वक्त में अगर दो समुदाय आपस में आ जाते हैं किसी ऑर्डर की वजह से, तो अमित शाह की वो बात जिसका मैं हमेशा खंडन करता आया हूँ, वो बात बिल्कुल सही नज़र आती है। अमित शाह ने पिछले दिनों ये कहा कि कोर्ट्स को ये सोचना चाहिए कि अपने फैसले देते समय कि उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने में सरकारों को क्या दिक्कत है, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए। हालांकि मैंने उस ज़माने में ये कहा था कि कानून का काम है कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। लेकिन हालात, बाबरी मस्जिद का जो फैसला है वो 2-4 साल में क्यों नहीं आया? आप क्या समझते हैं? उस वक्त के जजेस काबिल लोग नहीं थे, नहीं दे सकते थे। सरकारें जानती थीं कि ये मौका नहीं है, ये महल नहीं है, लंबा लटका दिया जाए। अगर कोई बंदा किसी कोर्ट में जाकर के संभल की मस्जिद का कोई लेकर भी आ गया है, आप उसकी इंटेंशन नहीं समझ सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदालतों ने गलत किया है, अदालत पर मेरे बोलने का कोई भी औचित्य नहीं है, लेकिन आप ये बताइए बैठे बैठाए गिरिराज जो बिहार के अंदर एक यात्रा निकाल रहा है, कटोगे और बटोगे का जो नारा चल रहा है, आपस में जो देश के विश्वास नफरतें फैला के झारखंड से भी नाकाम होकर गया है, तो आदिवासी बेहतर थे कि शिवराज चौहान और योगी आदित्यनाथ और तमाम बिस्वा इन सबको वापस कर दिया, वो बेहतर थे। आप कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? संभल के अंदर में कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन मेरा दर्द और मेरी खबर और मेरी न्यूज़ और मेरा व्यूज़ तो कुछ दूसरा है जो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन इसके अंदर शामिल कौन है? एक पूर्व IAS अधिकारी है। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ को और मोदी जी को बेइंतहा ट्विटर पर जो है गालियां बकता था, गालियां इन द सेंस क्रिटिसाइज करता था। आज एक ऐसा हिंदुत्व का दरोगा बनकर आ गया कि नफरतें फैलाने लगा है। आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगा। देखिए वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी आ गया इस बारे में, वो कह रहा कि होना चाहिए, नहीं हम भी जाएंगे वहां पर। अरे आप प्यार मोहब्बत प्रेम का दर्श देने के लिए बैठे हो या नफरतें फैलाने के लिए? ये वो वकील है, स्थानीय लोगों के प्रशासन में तनाव की स्थिति के बीच खलियर वकील विष्णु जैन और सर्वे टीम के कुछ लोग जय श्री राम के नारों के साथ संभल के शाही मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंचे। ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको 3-4 वीडियो दिखाने वाला हूं आज। देखें आप ये वीडियो। दूसरा भी देख लीजिए, ये अगर देख रहे हैं। ये अब क्या हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर शिंदे और भाजपा की सरकार आ रही है। वहां पर हुआ यूं है कि सासवड़ पुणे महाराष्ट्र में 23 नवंबर को यानी कि कल मस्जिद के सामने काल्पनिक तीर चलाया। वो एक लेडी ने चलाया था हैदराबाद में। कितनी सभ्य एडी लगती थी वो।
मस्जिद आई इस तरह से तीर चलाने। अब ये बूढ़ा आदमी जो आपको नजर आ रहा है, ये शिवसेना शिंदे विधायक विजय शिवतारे की विजय रैली के दौरान दक्षिणपंथी नेता पंडित दादा मोदक ने मस्जिद पर तीर चलाने का नाटक किया। आप देखें ये भी वीडियो चल रहा है मेरे साइड में, लेकिन आप ये बताइए, इसके तीर चलाने से मस्जिद धराशायी हो गई, शहीद हो गई क्या? आप कौन सी तीर चला रहे हैं? ये आप नफरतों के तीर चला रहे हैं, दरअसल बात यह है। और देखिए, मैं भी मुस्लिम जमात से भी मुखातिब होने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको पूरी खबर दिखा देता हूं। ये है वो आईपी सिंह। इन्होंने कहा संभल में यूपी सांप्रदायिक हिंसा व आगजनी, देश भर में जहां भी बीजेपी सरकारें हैं वहां मस्जिद को मंदिर बताने का खेल चल रहा है। ये भी वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। एक साहब ने ट्वीट किया, ये 4 वीडियोज़ हैं जो मैन है, इसे फुल स्क्रीन पर दिखाएंगे हमारे एडिटर। इसमें लिख रहे हैं साहब कि यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम, स्थानीय के लोग बीच टकराव हो गया, भीड़ पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ भी पथराव करती रही। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा था कि यह मस्जिद हरिहर मंदिर है। इस दावे की सत्यता की जांच के लिए अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया था। ये आप 4 वीडियोस हैं, इसमें चप्पलें भी पड़ी हुई हैं, लोग वहां पर पुलिस को बल का इंतजाम करना पड़ रहा है। मैं क्या पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार क्या मुस्लिम समाज वो इनके ट्रैप में नहीं फंस रहा है? आप मान लीजिए कि ये जो तमाम यात्राएं निकाल रहे हैं ना, स्वाभिमान यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हो ये रहा है कि वो मुस्लिम समाज को, विशेष समुदाय को टीज नहीं करना चाहते हैं। वो मुस्लिम समाज को टीज करके हिंदुइज्म के मानने वाले इंसाफ पसंद लोगों को एक जमात, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करके वोट हासिल करना चाहते हैं। वरना आप अर्थव्यवस्था पर काम कीजिए, सड़कों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, अदालतों के अंदर, ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको दूर कर दीजिए, आसान बना दीजिए, सुलभ बना दीजिए, ज़रूरतें पैदा कर दीजिए, सड़कें बना दीजिए, स्कूल अच्छे बना दीजिए। ये काम तो उनसे हो नहीं रहा है। उनको मालूम है कि हमारा हिंदुइज्म का मानने वाला व्यक्ति जो हमें क्रिटिसाइज करता है, जो हमें वोट नहीं देता, 60-62% आज भी वोट इनको नहीं देते हैं। मकसद क्या है? चूंकि वो जानते हैं सारे 60-62% विशेष समुदाय के थोड़ी ना है, वो हिंदुइज्म के मानने वाले वो समझदार व्यक्ति हैं जिनको मालूम है कि नफरतों से देश नहीं चलता। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एक छोटे विधायक का नेता भी या कैंडिडेट भी आकर के नफरती बातें जो कर रहा है, उसकी वजह मालूम है क्या? उसकी वजह यह है कि कटोगे बटोगे, अरे क्या कटने और क्या बटना भाई, हम तो 140 करोड़ के जोड़ने की बात के नारा सुनते आए थे। तमाम अंग्रेजों को इसी तरह से निकाल दिया गया था। मुस्लिम जमात से मेरा कहना यह है, आप लोग पथराव करके अगर किया है, जैसा कि आरोप लगता है, इतना करोगे इतना बताया जाएगा, मीडिया इतना बता देगी, आपको तालिबानी और आपको जो है ना ISIS का घोषित कर देंगे। ये लोग बैठे इसी इंतजार में। फिर आप कहेंगे कि साहब कब तक चुप रहे? अरे अदालतें हैं, भले ही देर से काम हो, आप अदालतों से काम करें, संविधान पे विश्वास रखें। आप मान लीजिए कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला रवीश कुमार यहाँ है, यहाँ आपकी लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार और बहुत बड़ी जमात खड़ी है। आप लोग अगर हरकत करेंगे तो उन लोगों को भी शर्मिंदगी होगी और वो आपकी लड़ाई को लड़ना बंद कर देंगे। बहुत बड़ा समाज आपके साथ खड़ा है, लिहाजा संविधान के रक्षा करते हुए आपको काम ये करना है। पुलिस का काम, जो प्रशासन का काम है, उसे करने दीजिए। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ अदालती और अपने जो प्रशासनिक और अपने संवैधानिक जो आपके जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने की कोशिश करें। देखिए, बात सुन लीजिए, इन चीज़ों से आप दरअसल ट्रैप में फंसते हैं। फिर गिरिराज का जो ट्रैप है वो बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। फिर इन नेताओं ने RSS के अंदर जो प्लानिंग्स बन रही है उसके अंदर आप फंस रहे हैं। आप ये मत कहिए कब तक बर्दाश्त करेंगे, अभी रुक जाइए। आपकी लड़ाई लड़ने वाले, हिंदुइज्म के मानने वाले आपके बड़े भाई मौजूद हैं, वो लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई। हमें तो देश की अर्थव्यवस्था और देश के भाईचारे, इसकी उन्नति की फिक्र करनी है। ये दरअसल उन सवालों से नजर हटा करके दरअसल इसी ये ट्रैप में डालना चाहते हैं, चूंकि इनसे वही सवाल दलित समाज कर रहा है, ब्राह्मण समाज भी करने लगेगा, OBC समाज भी कर रहा है। और अखिलेश यादव ने PDA को इकट्ठा करके, भले ही उनका राजनीति को इसके अंदर मकसद हो, इनकी तमाम मेहनतों को जमींदोज कर दिया उत्तर प्रदेश में। आप मान तो लीजिए, आप कर तो लीजिए। देखिए, कोई भी इस प्रकार का पथराव, इस प्रकार का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और बल्कि मुस्लिम समुदाय के जो उलमा हजरात हैं, मैं तो उनसे भी ये दरखास्त करूंगा कि आप आकर के लोगों को समझाएं। नो डाउट अदालतों ने किस समय काम किया, आप अपनी बात को सभ्य तरीके से रखें।
आप अपने कामों में लगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं, दीनी और आखिरत की और जो दुनियावी तालीम है उसको देने की बात करें। देश की प्रगति में कैसे आप पार्ट बन जाएं इस बारे में वो करें। देखिए बात ऐसी है, इतनी सारी मस्जिदें पंजाब के अंदर कब्जे में हैं, उसके बारे में कोई आवाज़ उठाता है? आप समझ लीजिए कि ये शर उठा रहे हैं। इनको रोकने वाले यही लोग होंगे, मान लीजिए मेरी बात, और अदालतें बहुत जल्दी गलत फैसला नहीं करेंगी। मान लीजिए हुए हैं, मैं मानता हूँ हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो अंधेरों का बोलबाला है ना, कोई सूरज निकलने वाला है, आप माने। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।